टाटा कम्युनिकेशन, हम्म। ये है स्टॉक इस साल की पिक, और न सिर्फ इस साल की दीप बल्कि अगले 2, 3 और 5 साल के लिए। अगर आप मुझे पूछे तो मेरा एक फेवरेट स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। क्यों है? पहला कारण इसका जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जो पेरेंटेज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टाटा ग्रुप की पेरेंटेज थी। इन्होंने एक बड़ा बिजनेस सरकार से खरीदा था, बीएसएनएल का, वीएसएनएल का, माफ़ कीजिएगा, वीएसएनएल का। और वो पूरी तरह से मर्ज होकर अब उसके जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे फंड रेजिंग वगैरह से रिलेटेड, ये वो सारे कंप्लीट ये कर चुके हैं। जो भी लैंड का डीमर्जर होना था वो में हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो गया। तो अब पूरी तरह से टाटा ग्रुप के पास कंट्रोल, डे टू डे मैनेजमेंट और सारे एक्शन है। और टाटा ग्रुप की पेरेंटेज हो तो कहने की बात ही क्या है। दूसरी चीज़, जो एक बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ है जो इस कंपनी के लिए बड़े मौके खोलता है। दीप, इसी वीकेंड पर ये खबर आई थी, और इस वजह से ये सबसे बड़ी वजह है कि मैंने इस स्टॉक को पिक ऑफ द ईयर के तौर पे चुना है। अमेरिका में जो कुछ भी चीन की जो कंपनियां हैं जो वहाँ टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है, चाहे वो हुआवेई हो, एलटीई हो, ये सारी कंपनियों पर वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से समझ ले उसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके खिलाफ काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा था और फाइनल हियरिंग आ गई। अब उसके आगे कोई किसी तरह की कोई आगे संभावना ही नहीं है, और वो 1 जनवरी से ही लागू कर दिया उन्होंने। अच्छा। कि अब अमेरिका में किसी तरह के कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट नहीं लगेंगे, टेलीकॉम इक्विपमेंट। जो वहाँ की एफसीसी है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, उसका भी ये फैसला आ गया है और वहाँ की कोर्ट का भी आ गया है। और जो कुछ भी चाइनीज इक्विपमेंट लगे हैं उन्हें ग्रेजुअली हटा दिया जाएगा और उससे दूसरों से रिप्लेस किया जाएगा। और उसकी वजह है कि उन्हें ये शक था कि चाइनीज इक्विपमेंट के जरिए जासूसी की जा रही है, और उसको लेकर ये मामला बना था, लगातार कोर्ट में चला था, अब फाइनल आ गया। तो अब दूसरों से लेना पड़ेगा। राइट। करेक्ट। तो दूसरों से लेने के मामले में इनके लिए बड़े मौके खुल जाते हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट इनके लिए हो सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन, अब आप सोचेंगे कि किस तरह से उनके लिए मौके बन सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि जो यूएस में 335 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, अगर इसका 5% बिजनेस भी टाटा कम्युनिकेशन ले पाए तो गजब का होगा। अगर जो कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट सॉल्यूशंस का जो बिजनेस है उसका 2%, 3% भी अगर टाटा कम्युनिकेशन को आ जाता है तो यहाँ से रेवेन्यू डबल हो जाता है। डबल हो जाता है रेवेन्यू। सोचिए, एक हाल ही में दिसंबर में एक कंपनी अक्वायर की है टाटा कम्युनिकेशन ने, वहाँ पर स्विच एंटरप्राइजेस करके 700 करोड़ की सेल्स करने की वाली कंपनी ही है। अब सोचिए, अगर स्विच को के जरिए ये जो वहाँ पर अमेरिका में एक्सपांशन करना चाहते हैं और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रही है, इन्हें सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, उसको ग्रेब करना है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो आप जैसे कोई एक्विजिशन ले और आपके सामने सामने बड़ा बिजनेस आ जाए, वो टाटा कम्युनिकेशन के लिए आ रहा है। और टाटा कम्युनिकेशन की क्रेडिबिलिटी जबरदस्त है। तीसरा जो कारण है वो ये कि रेवेन्यू के लिहाज से बड़े मौके इसके लिए बन सकते हैं। बड़ी ग्रोथ की संभावना हो सकती है। आज की तारीख में जो रेवेन्यू कर रहे हैं उससे दुगुना रेवेन्यू करना बहुत आसान है। मुझे लगता है 5 साल में 5 गुना रेवेन्यू भी कर ले तो टाटा कम्युनिकेशन की कैपेसिटी के हिसाब से कम है। वाह। इतना कैपेसिटी 5 साल में 5 गुना भी कर सकते रेवेन्यू, अगर इन्होंने अपने अमेरिका के प्लान एकदम ढंग से इम्प्लीमेंट किए। अब आइए वैल्यूशंस पर। टाटा ग्रुप में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, जो आप कमोडिटीज़ को छोड़ देता। आज आपका टाटा एलेक्सी लगभग आपके 60 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है, टीसीएस 30 के मल्टीपल पर है, टाइटन 70 के मल्टीपल पर। आप कहेंगे सब अलग अलग सेक्टर है, बिल्कुल है। टाटा कम्युनिकेशन सिर्फ 22 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। 500 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू, 2000 करोड़ का साल का प्रॉफिट है। रेवेन्यू क्या, माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट। 2000 करोड़ का प्रॉफिट अगर 2500 और 2800 करोड़ भी कर ले, 37,000 करोड़ के मार्केट कैप पर 22 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक मिल रहा है। बहुत सस्ता है। सस्ता नहीं, बहुत सस्ता है। इस स्टॉक की अब री रेटिंग होगी 2 तरीके से। एक रेवेन्यू और प्रॉफिट की वजह से जो ग्रोथ आएगी, और दूसरा प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक्सपांशन होगा। जो पी आप आज 20-22 का देते हैं वो अगर आप 30 और 35 का भी दे दें मिनिमम, तब भी आपको ये स्टॉक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा अगले 5 साल के। ये स्टॉक हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गलत होने की संभावनाएं बहुत कम है। गलत होने की संभावना एक ही हो सकती है कि अगर ये अपने अमेरिका के बिजनेस को ढंग से ग्रेब न कर पाए। हिंदुस्तान में 5G इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें तो मैं गिन ही नहीं रहा जी, ये तो अपनी जगह ही है, उनसे तो ग्रोथ आनी है। फर्क सिर्फ ये है कि ये कितनी फास्ट ग्रोथ ला सकते हैं, तुरंत ला सकते हैं या लंबा समय लगता है, ये वाली देखने की बात है। मेरे हिसाब से 5 साल में ये स्टॉक अगर 5000 भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो टारगेट देना चाह रहा हूँ 1600 एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है, 2000 मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है। आराम से 3500 और 5000 तक के टारगेट बन सकते हैं। इस स्टॉक को खरीदने का तरीका भी बता दूं जी।
आप हर 100 रुपये में SIP कीजिए। ओके, जब जब 100 रुपये घटे आपको थोड़ी थोड़ी स्टॉक खरीदनी है। सिंपल सा तरीका रखिए। राइट, प्राइस 1300 में थोड़ा लिया, 1200 में लिया, 1100 आया, 1000 आया, जब भी आए तो 100 रुपये या जो भी आपको दूसरा तरीका लगे, और आपको 5 साल के लिए लेके छोड़ देना है, भूल जाना है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल में कोई बदलाव होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम एक बड़े मौके की तरफ देख रहे हैं, और इसलिए इस साल का अगर एक सिंगल स्टॉक करना है तो वो टाटा कम्युनिकेशन होना चाहिए। और घटा ही नहीं प्राइस तो? नहीं घटा तो कोई बात नहीं, जितना आपके है वो है। पर अब हाँ, मतलब या तो क्या है, अगर आप 1300 मिलो और 1000 हो जाए तो आपका दिल ना दुखे, हाँ, तब तो ठीक है। नहीं तो आप SIP के तौर पर धीरे धीरे आराम से लीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, क्या दिक्कत है। और मार्केट है, देखिए हम हर तरह के स्टॉक बढ़ते हैं, हर तरह के घटते हैं, अच्छे से अच्छे भी घटते हैं और खराब से खराब भी बढ़ते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं घट सकता ऐसा कभी। और वैसे भी हम तो इस साल में कह भी रहे हैं कि मार्केट एक दो मौके देगा, जब आपको मौके मिले तब आप। वैसे आपने मौके वाली बात करी है, मैं इसकी 1 ईयर चार्ट देख रहा हूँ। पिछले साल में जनवरी से जून का जो बॉटम था जी, उसमें ऑलमोस्ट 50% गिरा। करेक्ट। और जून के बॉटम से जो अभी की क्लोजिंग है 50% रैली भी कर चुका है। मिलता है तो मौका, दोनों तरफ के दिए हैं बिल्कुल। इसने। आराम से SIP कीजिए, 3 साल, 1 साल, 5 साल, जितना लंबा व्यू रखें और परफॉर्मेंस देखते रहिए।